नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल जनरल नॉलेज एनएस पर स्वागत है। आप सभी से के समक्ष जनरल नॉलेज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, उनके विकल्पों, उत्तरों और तथ्यों सहित लेकर प्रस्तुत हूँ। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अपने मित्रों, विद्यार्थियों के साथ भी इसे अवश्य शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन डी, 8 अक्टूबर। प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की आजादी के पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। 1 अप्रैल 1933 को रॉयल हटाकर केवल इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। वर्ष 2020 में अर्थात इस वर्ष वायुसेना अपना 88वां सेना दिवस मना रहा है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के मौके पर भव्य परेड और एयर शो का भी आयोजन किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने के लिए 2 महिला वैज्ञानिकों को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन बी, रसायन विज्ञान। जीनोम एडिटिंग की नई पद्धति विकसित करने के लिए फ्रांस की वैज्ञानिक एमेनुअल शारपेतिये और अमेरिका की वैज्ञानिक जेनिफर डाउडना को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने प्रशिक्षकों को 1 वर्ष में कितनी बार फिटनेस टेस्ट कराने के लिए कहा है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन ए, 2 बार। भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने अपने प्रशिक्षकों को वर्ष में 2 बार फिटनेस टेस्ट कराने के लिए बोला है। यह टेस्ट आयु के अनुसार स्वास्थ्य मानकों के आधार पर किया जाना तय हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान बबीता फोगाट ने किस प्रदेश के उप खेल निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन बी, हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान बबीता फोगाट ने हरियाणा के उप खेल निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। कुछ दिन पूर्व ही हरियाणा सरकार द्वारा इनको इस पद पर नियुक्त किया गया था, परंतु कुछ पूर्व खिलाड़ियों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसका मुख्य कारण बबीता फोगाट का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना है। अगला प्रश्न है, 42वें जीएसटी काउंसिलिंग बैठक में सरकार ने सभी राज्यों को लगभग कितने करोड़ रुपए का उपकर मुआवजा आवंटित किया है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन बी, 20,000 करोड़। 42वीं जीएसटी काउंसिलिंग बैठक में सरकार ने सभी राज्यों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए का उपकर मुआवजा आवंटित किया है। आप सभी के लिए अगला प्रश्न है, कैबिनेट ने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और किस देश के इंटरनेशनल बार कोड ऑफ लाइफ के बीच हुए समझौते को मंजूरी दे दी है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन बी, कनाडा। कैबिनेट ने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कनाडा की एक नॉट फॉर प्रॉफिट कॉरपोरेशन इंटरनेशनल बार कोड ऑफ लाइफ IBOL के बीच हुए समझौते को मंजूरी दे दी है। आप सभी के लिए अगला प्रश्न है, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन ए, 7 अक्टूबर। प्रति वर्ष 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। इसके मनाने का मुख्य उद्देश्य कपास के बारे में जागरूकता फैलाना और उसके लाभ हानि को बताना है। इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है। आप सभी के लिए अगला प्रश्न है, BCAS का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन ए, MA गणपति। BCAS ब्यूरो ऑफ सिविल सिक्योरिटी एविएशन का नया महानिदेशक MA गणपति को नियुक्त किया गया है। ये उत्तराखंड के 1986 बैच के एक IAS अधिकारी हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड की सरकार द्वारा अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। उत्तराखंड में लगभग 90 ब्लॉक हैं। हर ब्लॉक में 2 अटल आदर्श विद्यालय खोले जाने की सरकार की योजना है। यह विद्यालय हिंदी व इंग्लिश दोनों माध्यमों में रहेंगे। आपका अगला प्रश्न है, क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों
की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन बी टोक्यो। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित की गई। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इन सभी देशों को मिलाकर एक संगठन है जिसका नाम है क्वाड। इसी क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित की गई